और एक नए नए नेता बनाए लल्लन सिंह जी को। भैया, ये चारा घोटाले की आप बूम लगाते थे। नेता बने हैं कब, ये अमित शाह को क्या मालूम है? अमित शाह जी ने अपना परिचय न बतावे कि वो नेता कब से बने। पूर्णिया में हवाई अड्डा बन गया। लगभग 12 जिलों के लोगों को बागडोगरा या पटना नहीं जाना पड़ेगा। यहां से सस्ते हवाई जहाज में बैठकर दिल्ली और मुंबई जा सकते। पूर्णिया के लोग तो जानते थे कि हवाई अड्डा का नींव भी नहीं पड़ा है। जरा आप ही बता देना बिहार के लोगों को कि पूर्णिया का हवाई अड्डा कब बना। नमस्कार, इनसाइडर लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कोमल। केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने शुक्रवार को बिहार दौरे के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जेडीयू को निशाना बनाया। उन्होंने पूर्णिया में एक जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम नीतीश की राजनीति को स्वार्थ की राजनीति बताया। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि सीएम नीतीश जॉर्ज फर्नांडिस, शरद यादव और बीजेपी समेत कईयों को धोखा दे चुके हैं। एक दिन वो लालू का साथ छोड़कर कांग्रेस के पास चले जाएंगे। अब इस पर जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने अमित शाह पर सिलसिलेवार प्रहार किए। दरअसल शुक्रवार को जनसभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने एक और बात कही थी। उन्होंने कहा था कि नए नए नेता बनाए हैं ललन सिंह जी को नीतीश जी, ये चारा घोटाले की बूम लगाते थे। अब ललन सिंह बीजेपी नेता अमित शाह के इस बयान से तिलमिला गए हैं। अमित शाह के इस बयान से ललन सिंह काफी गुस्से में हैं। ललन सिंह ने इस पर कहा है कि अमित शाह अपना परिचय दें कि वो कब नेता बने हैं। सुनिए जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का क्या कुछ कहना है। हम तो 1974 के आंदोलन से आए हैं, तो हमको अब अमित शाह जी के सर्टिफिकेट की जरूरत है। हम जेपी आंदोलन में रहे हैं। अमित शाह जी कहाँ थे, कब बने नेता? वो अपना इतिहास भूगोल बनाए कि हम कब नेता बने। हम तो शुरू से नेता हैं, 1974 से नेता हैं, छात्र आंदोलन से नेता हैं। ललन सिंह ने अमित शाह के उस बयान पर ट्वीट भी किया है। अपने ट्वीट में ललन सिंह ने कहा है कि देश के माननीय जुमलेबाज गृह मंत्री अमित शाह जी, आप जब सिर्फ 10 वर्ष के थे तब से मैं राजनीति में सक्रिय हूँ। मेरा राजनीतिक जीवन 1974 के छात्र आंदोलन के संघर्ष के साथ प्रारंभ हुआ। पता नहीं आपका राजनीतिक जीवन किस संघर्ष से शुरू हुआ है। अमित शाह के जंगल राज वाले बयान पर भी ललन सिंह ने पलटवार किया है। ललन सिंह ने कहा है कि बिहार में जंगल राज नहीं मंगल राज है। अगर अमित शाह को संदेह है तो आम आदमी की तरह राज्य में रात में यात्रा करें। अमित शाह जी को हम कहेंगे कि अमित शाह जी, आप सिविल ड्रेस में बिना ये बताए हुए कि हम भारत सरकार के गृह मंत्री हैं, बिहार के जिस कोना से चलिए, रात के 2 बजे 3 बजे 4 बजे अगर कोई रोक दे आपको, तो हम कहेंगे कि बिहार में कोई जंगल राज है। क्या राजनीति की बात करते हैं? बिहार में मंगल राज है। अमित शाह जी के कहने से वहां जंगल राज हो जाएगा। वहीं अमित शाह के उस बयान पर भी ललन सिंह ने वार किया है जिसमें अमित शाह कह रहे थे कि बिहार परिवर्तन की धरती है। इस पर ललन सिंह का कहना है कि अमित शाह की इस बात से वो सहमत हैं। बिहार सच में परिवर्तन की धरती है। भाजपा मुक्त भारत की नींव भी बिहार में पड़ चुकी है। अब वे ट्रेलर देख रहे हैं, 2024 में पूरी फिल्म देखेंगे। वहीं ललन सिंह ने एक के बाद एक कई ट्वीट्स भी करते हुए अमित शाह पर निशाना साधा है। दरअसल अमित शाह ने कहा था कि पूर्णिया में हवाई अड्डा बन गया। करीब 12 जिलों के लोगों को बागडोगरा या पटना जाना नहीं पड़ेगा। पूर्णिया से सस्ते हवाई जहाज से मुंबई और दिल्ली वो जा सकेंगे। इस पर ललन सिंह ने एक ट्वीट में कहा है कि जुमलेबाज माननीय गृह मंत्री जी, पूर्णिया हवाई अड्डा कब बन गया बताइए तो जरा। कृपया हमारा ज्ञान वर्धन कीजिए। कम से कम अब तो बिहार के लोगों को ठगना बंद कीजिए। सोचिए, जिस देश का गृह मंत्री ही जुमलेबाज हो, उस देश का भविष्य क्या होगा। अब तो भाजपा मुक्त देश ही एकमात्र विकल्प है। एक और ट्वीट करते हुए ललन सिंह ने लिखा है, देश के माननीय जुमलेबाज गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, बड़बोला टिप्पणी अहंकार का द्योतक होता है। आपको आत्मचिंतन की सख्त जरूरत है। गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, आपने कल पूर्णिया की रैली में कहा पूर्णिया हवाई अड्डा बन गया है। अरे भाई, तालियां बजाओ। तालियां बटोरना चाहते थे, तालियों की मांग कर रहे थे, लेकिन पूर्णिया के लोग तो जानते थे
कि हवाई अड्डा का नींव भी नहीं पड़ा है। जरा आप ही बता देना बिहार के लोगों को कि पूर्णिया का हवाई अड्डा कब बना। अभी नींव भी नहीं पड़ा है। बिहार के लोगों को ठगना बंद कीजिए। जिस देश का गृह मंत्री जुमलेबाज हो, उस देश के भविष्य का क्या होगा। एकमात्र विकल्प है भाजपा मुक्त भारत। जेडीयू राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के इस बयान पर बिहार की राजनीति फिर गर्म हो सकती है। भाजपा नेता अपने बड़े लीडर के बारे में दिए गए इस बयान को लेकर ललन सिंह को आड़े हाथों लेने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। बिहार में वैसे भी बीजेपी से अलग होकर महागठबंधन के साथ सरकार बनाने के बाद बीजेपी और जेडीयू के बीच रिश्ते तल्ख हैं और बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ रही है महागठबंधन पर निशाना साधने में। तो देखना दिलचस्प होगा कि अब इस पर बीजेपी का क्या पलटवार आता है। आप बने रहिए इनसाइडर लाइव के साथ। अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक फॉलो कर लें।